मतलब बंद कमरों में पढ़ाई रहती थी, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि आपने 97% आपने गेन किया। जब भी पढ़ाई करता था कि मेरे को 2 घंटे में पेन खाली करना है, ये बताता था घर जैसा माहौल है हॉस्टल में बिल्कुल। तो ये जर्नी कैसी रही, एक आम से खास बनने की जर्नी? 1 महीने तो ऐसा था कि सूरज भी नहीं देखा कैसा होता है। हाँ, तो पता नहीं था कहाँ से उगता है कहाँ ढलता है। धन्यवाद अनुशासन को जो हमको इतनी उच्चता पर पहुंचा दिया, हमारे गाँव का नाम रोशन किया। पर्सनली शंकर जी सर से काफी इंस्पायर्ड हूँ। किस तरीके से आप इंस्पायर हैं करते? मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरीज फॉर यंग जनरेशन की सीरीज में हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट करौली की तहसील श्री महावीर जी के एक छोटे से गांव कोरिया में, और वहां के एक नौनिहाल एक मेधावी छात्र हितेश, जिस बच्चे ने 12th आरबीएससी मैथ्स स्ट्रीम में 97% लेकर आए। बहुत बढ़िया लग रहा है, आज सब आशीर्वाद देने आए हैं आपको। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और गांव की एक खासियत होती है कि जब पता लगता है कि गांव का एक लाडला बेटा अगर 97% क्लास 12th में लेकर आए, तो आस पड़ोस के सभी सदस्य उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाते हैं। तो आज भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है आपको, और मैं चाहूंगा सुरेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि सभी का माला और साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया जाए। तो हितेश, आप सभी के मस्तक पर जो साफा देख रहे हैं, इसकी अहमियत समझ रहे हैं आप? जी सर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये जर्नी कैसी रही, एक आम से खास बनने की जर्नी, इसके बारे में बताएं शुरुआत से। शुरुआत में तो काफी तकलीफ होती है, पहली बार घर से इतना दूर। अच्छा, आप पहली बार घर से दूर निकले हैं? इतना दूर। हॉस्टल में रहे आप? हॉस्टल में रहा था, जो घर की बहुत याद आती है। फिर बाद में जब पढ़ाई की हैबिट बन जाती है, और नवजीवन में ऐसे देखा मैंने, मतलब टीचर्स बच्चे का काफी साथ देते, और मैं पर्सनली शंकर जी सर से काफी इंस्पायर्ड हूँ। किस तरीके से आप इंस्पायर हैं सर से? अब बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स कराते हैं स्कूल में, जब वो सर की स्पीच सुनते तो ऐसे अंदर से आग सी लगती है कि आपने को भी कुछ करना है। ऐसे पॉइंट ट्रिगर कर जाता है ना, फिर उस तरफ चलने में आपको ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। और कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आपको याद आ रहा हो, कोई हॉस्टल लाइफ का? एक बार शंकर जी राउंड पे आए थे। शंकर सर, जब अचानक से मुलाकात हो गई, मैंने तो कभी वो इमेजिन भी नहीं किया था। मतलब जिसको मोटिवेशनल सेमिनार्स पे सुनता हूँ मैं, एकदम सामने आ जाएगा तो अजीब सा लगेगा। ऐसे ही थे, उन्होंने पूछा, क्लास पूछी, मेरी 10th की परसेंटेज पूछी। फिर उन्होंने मेरे से एक ही चीज कही कि मेरे को कितने परसेंट थे आपके? 87। ओके। एक ही चीज कही कि मेरे को 10 या 12% तो ग्रोथ चाहिए मिनिमम। अच्छा, शंकर सर ने आपसे कहा कि 10th में आपके 87 है, तो मुझे 10 से 12% आपकी ग्रोथ चाहिए। तो उस दिन फिर आपको क्या फील हुआ? फिर उस दिन वो पॉइंट ट्रिगर कर गया मेरा, और ट्रिगर कर गया। फिर बस मेरे को फिर कोई दिक्कत का सामना नहीं किया मैंने, बस चलता गया अपना, आप सब काम आसान लगने लगे। और दिमाग में जब भी ऐसा कोई ख्याल आता ना, तो वही बात घुसती कि हाँ तेरे 10 से 12% ज्यादा लाने, वही चीज दिमाग में घूमती रहती थी। कभी सेल्फ डाउट का भी मूवमेंट आता है। ऐसा लगता है यार 500 नहीं होगा, फिर होती है छोटी छोटी मोटिवेशन की बातें, पल होते हैं कुछ कुछ ऐसे करवा देते हैं 5 से, वो करवा देते हैं। तो कभी आपको ऐसा पूरा आप पढ़ाई के दौरान आपका जो स्ट्रिक्ट माहौल था, उसमें कभी भी आपको ये चीज नहीं लगी कि अब यार बहुत हो गया, अब तो घर जाऊंगा मैं? तो इस तरीके से कभी होता था? बहुत बार लगता था। मतलब 1 महीने तो ऐसा था कि सूरज भी नहीं देखा कैसा होता है। हाँ, तो पता नहीं था कहाँ से उगता है कहाँ ढलता है। बस सुबह की रात देखते, शाम को रात देखते थे। ऐसा मतलब बंद कमरों में पढ़ाई रहती थी, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि आपने 97% आपने गेन किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पहला कॉल किसे किया, जब आपको कैसे पता लगा? आप कहाँ पर थे? गाँव में ही थे? मैं गाँव में था। तो किसने आपको कॉल किया कि आपके 97% बने? पहले सुरेंद्र जी ने किया था मेरे को। अच्छा, सुरेंद्र जी ने किया। फिर उन्होंने बताई थी, वो साइट तो खुली नहीं थी शुरुआत में, 7-8 बजे खुली थी। उन्होंने बताया तब हाँ ऐसा लगा कि यार वो हासिल कर लिया पान ने, इसलिए मेहनत कर रहे थे। जिस चीज की मेहनत की थी वो सफल हो गई है। तो आपके पिताजी से हम चर्चा करते हैं। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी। आपने शुरुआत से ही सोचा था कि जब 10th क्लास में इसके 87% थे, तो उसके बाद आपका विचार कैसे आया? कि मुझे विश्वास था इस पर, मतलब इसके पर पूरा विश्वास और था। नवजीवन
कि एक स्कूल टीम है टीचरों की, उसके विश्वास में गया था वहाँ पहली बार एडमिशन करवाने। आप 11वीं के अंदर बच्चे का एडमिशन करवाने गया था, तो कोई सर से मिले थे हम फर्स्ट टाइम जी तो उनका व्यवहार मुझे अच्छा लगा जी। फिर और टीचरों से भी मिला, हॉस्टल वार्डनों से भी मिला, उनका व्यवहार भी अच्छा था, मतलब पढ़ाई के मामले में। और सब अच्छी बातें सिखाते थे, अच्छी पढ़ाई के बारे में बताते थे। अच्छी क्लास में मैं पूछता था इससे कभी कभी कैसी पढ़ाई चलती है, तो ये बताता था कि अच्छी पढ़ाई चलती है, अच्छी है, सभी टीचर अच्छे हैं। सभी टीचरों का अच्छा सपोर्ट था, शंकर लाल जी का भी अच्छा सपोर्ट था। तो बता तुम, तो कभी घर से इतना दूर रहा नहीं था, तो किस तरीके से इसने मैनेज किया है? नहीं मैंने इसको बता दिया, मैंने कि बेटा तो अच्छे से मतलब सबसे दोस्ती बना के रखना, टीचरों से भी पूछ लेना, अगर कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो टीचरों से भी पूछ लेना। ये बताता था कि घर जैसा माहौल है हॉस्टल में, बिल्कुल पूरा घर जैसा माहौल है, इस तरीके से कहता था। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है यहाँ। तो हम हितेश के दादाजी से बात करते हैं। दादाजी, हाँ जी, सबसे पहले तो थाना मोकली मोकली बधाई हो। जी सो रहे हो थाको? शुरू होने साहब में जी सो रहे हो? खुश हो रहे थे? बहुत खुश हो? चलिए, था की खुशी में ही वहां की खुशी है। बहुत खुशी है जी, धन्यवाद आपके अनुशासन को जो हमको इतनी उच्चता पर पहुंचा दिया, हमारे गांव का नाम रोशन किया है, बाहर भी हमारे गांव की जानकारी हो गई इस मामले में कि भाई कोडिया में से एक बच्चा अव्वल आया है। चलिए जी, आप क्या कहना चाहेंगे हितेश के वाली? मैं तो हितेश के पास सर 4-5 दफे आपके हॉस्टल में जाके आए। खाटू श्याम जी गए थे, फिर इनसे मिलने गए जी। नाइट को इनके रूम में ही रुके। तो आपने हॉस्टल का पूरा माहौल देखा था? पूरा माहौल स्कूल का किस तरीके का माहौल था? नहीं, सर? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत बढ़िया माहौल पढ़ाई का। और हॉस्टल में खाने का, मैस का आपका, हम खाना खा के आए 2-3 बार। बहुत अच्छी फैसिलिटी, गेम्स की इन सारी और एजुकेशन की इन सारी बहुत वीआईपी व्यवस्था थी। आपने 97% लेकर आए, और अब आगे का क्या विचार है आपका? तो जेई में रैंक चाहिए। इस तरीके की उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो एक ही रहता था जब भी पढ़ाई करता था कि मेरे को 2 घंटे में पेन खाली करना है, अब वो जैसे भी होता था 2 घंटे में पेन खाली करना है, और करता भी था मैं। अच्छा, ज्यादा लिख लिख के आप याद करते थे? लिखने से वो दिमाग में बैठ जाती है बातें। जैसे ऑर्गेनिक है, अब ये लिख के ही होती है। न्यूमेरिकल्स वगैरह निकालने होते हैं। अभी हिंदी इंग्लिश का भी काफी सपोर्ट रहता है ना नंबर बनाने में, तो उसमें सब लिख के ही होता है। टेस्ट सीरीज किस तरीके की रहती थी नवजीवन की? मतलब हर महीने टेस्ट होते थे, हर महीने टेस्ट होते थे, और टेस्ट के मार्क्स घर पे पहुंच जाते थे आपके। और ऐसे कोई टीचर्स बता भी देते थे आपको पूछते थे पर्सनली कि आपको नंबर क्यों कम आ रहे। खुद आपसे पूछते थे कि आज तेरे को ये डाउट है, मैं क्लियर करता हूँ, मेरे पास बैठना, तू रिसेस में आना है, सुबह आना। ऐसे कभी ऐसे नहीं कहा कि यार तू, मतलब किसी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करते थे। मतलब हमेशा उसको एनकरेज ही करते थे कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। पूरा कौटिल्य में आपने एडमिशन लिया, वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरीके का है रहता है? डेली डाउट सॉल्व होते हैं, जैसे आज डीपीपी दी तो कल सर क्लास में सॉल्व करा देंगे उसको, गैप नहीं लगता किसी चीज में। वैसे मतलब कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है किसी कारणवश, तो ना खुद टीचर्स बोलते हैं कि तू मेरे पास आना, डाउट सेशन में बैठना, मैं तेरे जरा तो टॉपिक रह रखा है उसको मैं क्लियर करवा दूंगा 10-20 मिनट में। तो ऐसे कभी बैकलॉग्स नहीं लगते। और बस यही उम्मीद करेंगे कि आप IITian बनने का जो सपना है हितेश का, वो साकार हो, और जैसी खुशी आज इस पूरे परिवार को दी है वैसी ही खुशी हितेश IITian बनने के बाद देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।